करूँ तत्व श्री सदगुरु के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए कलयुग में दृष्टि के आविष्कारक, सत्य प्रवर्तक, संचालक नाम अवतार नारायण भगवान श्री मानव जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित गोसाई बाबा मंदिर कानपुर महानगर के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिन्नाथ रूप से जन्म सभी को हृदय से नमन करते हुए अपन अपना उद्बोधन प्रारंभ कर रहे हैं। सदगुरु भगवान की जय। अपन गीता अध्याय 13 का जो विषय था उसी को ले रहे हैं रिपीट में। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जब 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन कराया तो उन्होंने जो ये कहा था कि एक ही देह में मेरे स्थित है पाप दीप्ति, चराचर जगत सारा और जो चाहे वही। और क्या कह दिया, देख ले सूर्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार, और जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। तो सूर्य तो तब भी दिखा होगा, तो आज भी दिख रहा। तो यही है, वो कोई बनावटी सूर्य नहीं था कि वो उसको बना देते अब ना दिखेगा। तो नेचुरल है तो है। देख सूर्य और वसु तब भी थे, आज भी हैं। देख सूर्य वसु रुद्र 11 रुद्र तब भी थे और आज भी हैं। और अश्विनी कुमार यानी दिन और रात तब भी होते थे तो आज भी हो रहे हैं। तो वही तो दिखा रहे थे, अब दिखा के कर रहे थे क्या? तो एक ही देह में। तो ये बात पुनः उस समय कितनी पकड़ में आई, किसी वस्तु को पकड़ाने के लिए किसी चीज को बार बार कहना पड़ता है। उसको पक्का करने के लिए, दृढ़ निश्चय कराने के लिए उस चीज को क्या करना पड़ता है? बार बार। अभी लोग और से ऐसे भी मिल जाएंगे आपको अपने सत्संग में कि क्या वहां जाओ भाई, बताया जाता है, रोज रोज जो बताया जाता है। बात करते हैं पर अगर उनसे कह दो कि जरा भाई बता दो तो फिर यहाँ आके मुंह बंद हो जाता है। तो वही पक्का करने के लिए तो बताया जा रहा बात। इसलिए पुनः भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में कह रहे हैं कि हे कौनते यही दे। हाँ, आज क्षेत्र नाम से इसको जो जानता है, इसको जानता है ज्ञानी, वो क्षेत्र हैं। यही है ना। हो सकता है सब इधर उधर होना हो, समझा ही रहे हो तो ठीक से उच्चारण होना चाहिए। इसको जानता है जो, इसको जानता है जो ज्ञानी, क्षेत्रज्ञ वो कहे। ये मैं समझा के जब पूरा हो चुका था 10 श्लोक तक, उसमें अल्लाह ने कहा भाई किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकता है। एक जन ने पूछा, ज्ञानी क्षेत्रज्ञ वो कहें, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? यानी कि ज्ञानी जो क्षेत्र को समझता जानकार है, यानी जो क्षेत्र इस विश्व परमात्मा को जानने वाला। यानी क्षेत्रज्ञ वो कहें शब्द। मैंने तुमसे कह दिया कि ठीक है, मैंने तो अपने हिसाब से बताया। ठीक, स्वामी जी जब जुड़ेंगे तब पूछ लीजिएगा। तो हम उस पर लेकिन मनन करते रहे अपना। उसमें निकल के आया कि हे कौन थे यही दे। तो यही दे के आया 3.5 वाला, तो उसने भी बताया था जो तुझे अपने सहित 4 खानियों का दृश्य दिख रहा है। ये देह है ना, उद्भिद का, स्वेदज का, अंडज का, पिंडज का, ये 4 खानियों का जितना दृश्य दिख रहा है ये मेरी देह है। विश्व विराट, उसमें सब सूर्य चंद्र वायु अश्विनी कुमार सब लग गए, कुछ नहीं छूटा, सभी आ गए ना। एक और के यही देह कहा है क्षेत्र नाम से। यही है क्षेत्र। और क्षेत्र किसान को भी कहते हैं। किसान को मालूम रहती है मेरी भूमि कौन सी है, उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ, यानी उष्ण, बंजर आदि, पथरीली, ककड़ी,
मतलब उसे अगर ककड़ी अपनी पतली जमीन में उत्तम बीज और उत्तम खाद और उत्तम पानी लगाओगे तो क्या प्राप्त करोगे? उसे अपनी जमीन का मध्यम पूर्ण वाली में अनुभव होता है। मध्यम और जो उत्तम वाली में अगर अच्छा विपुल उत्पादन चाहते हो तो अच्छी से जुताई करके उसमें अच्छा बीज डाल के अच्छी खाद और पानी लगाओगे तो विपुल उत्पादन होगा। तो ये कौन जानता है? किसान भी जान किसान क्षेत्र। तो इसमें जो चार खानियों का ये जो दृश्य दिख रहा पिंड भू शरीर का, उसमें जो बैठी तो कहाँ बैठा है? अस्थि उसमें जो बैठा है वो बैठा क्या है? प्रियत उसमें बैठा है विश्वरूप परमात्मा का जो अस्तित्व है, उसको क्या कहते हैं? प्रियत अक्षर। जो अक्षर काय से प्रकाशित हो रहा? सबसे अस्थि से तो 80 से पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम से अक्षर प्रकाशित होता है और अक्षर से क्षर पुरुषाम्या, और उसके प्रकाश में 3 गुण काम करते हैं। तो अक्षर भगवान ये कह रहे हैं कि उसको जानता है जो ज्ञानी। किसको? उसको जो जानता वो ज्ञानी है, कह रहे हो। किसको जानता है? इस क्षेत्र को इस तरीके से जानता है क्षेत्र कि मैं 3.5 हाथ का ना होके दिखता हूँ। ये जो कुछ दिख रहा चराचर के है, जितना भी है, अखिल विश्व ब्रह्मांड जो कुछ दिख रहा है वो मेरा ही स्वरूप वो शरीर देह है। इसको जानता है जो वो ज्ञानी। वो कौन सा ज्ञानी ऐसा जानता है? दिव्य चक्षुवान, जैसे तत्वदर्शी सदगुरु से पिंड ब्रह्मांड की एकात्मकता हो चुकी है, ऐसे पुरुष को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वो क्षेत्रज्ञ जानता है क्षेत्र को, जो तत्व दर्शन कर चुका है और ये जानता है कि सारे जितने पिंडभूत शरीरों में एक ही अक्षर आत्मा का प्रकाश अंश जीवात्मा रूप में बैठा है। जीवात्मा ही तो समष्टि भाव में जाने के पश्चात, आत्म भाव का प्रकाश होने के पश्चात, आत्म भाव में स्थिर होने के पश्चात शिव कहलाता है। वही तो शिव होता है, वही तो कल्याणकारी, वही तो अक्षर आत्म भाव वाला हुआ, वही तो दिव्य चक्षुमान वाला कहलाएगा। वो बात भगवान कहना चाहते हैं। ज्ञानी क्षेत्रज्ञ वो कहें, यानी ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो क्षेत्रज्ञ हैं, ऐसे क्षेत्रज्ञ जो अपने निर्मूल स्वरूप को इतना ना जान करके और किसको जानते हैं? पूरे विराट को। वो ज्ञान वो है, वो क्षेत्रज्ञ है। सब क्षेत्रज्ञ नहीं है। जीवात्मा तो सब में बैठा है, कोई ऐसा तो नहीं जिसमें न बैठा। इसमें नहीं है क्या? इसमें नहीं, इसमें नहीं, परंतु जानता कौन है? जो क्षेत्रज्ञ है। इसलिए क्षेत्रज्ञ 13वें अध्याय में अक्षर को कहते हैं और ये पुरुषोत्तम परमात्मा को कहते हैं। ये तृप्ति है। क्षेत्रज्ञ, उसी क्षेत्र का नाम क्या है? वो तो पुरुषोत्तम अवस्था है। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अरे ज्ञाता, जानने वाला कौन है? ज्ञाता यानी गोचर की स्थिति पे आ गया मैं, और जाना किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। वो अक्षर भाव और ज्ञ पुरुषोत्तम। अब ध्याता ध्यान और ध्येय। तो ध्याता और ध्यान, वो दोनों को मिलाने वाला कौन है? जब ध्यान रखोगे तब तो मिलेगा, और ध्यान भूलिए तो हम ही हैं, रह जाएंगे सारे 3 हाथ वाले, इतनी ज्यादा हो जाएंगे। ध्याता ध्यान और ध्येय, यानी ध्येय किसका था? अपने निर्मूल रूप विश्व रूप परमात्मा को जानने का ध्येय प्राप्त हो जाएगा। फिर कर्ता कर्म क्रिया और कर्ता कर्म और क्रिया। अब कर्ता और फिर कर्म कैसा करेगा? आत्म भाव करने लगेगा कि नहीं करेगा? अब वही क्रिया रहेगी उसकी, कौन सी? ये तृप्तियां हैं
कोई की तृप्तियां निकल है। मैंने ऐसा समझ पाया। ये बिल्कुल सही है, ये जो है ये ऐसा मैंने पढ़ा तो पर हम समझ नहीं सके। नहीं भाई, ऐसा रहता है किसी चीज को आपने समझा दिया, आज समझ आ तो अब बार बार अध्ययन करने पर वो निकल के आता है। जब भी वो गूगल मीट मोटिवेट कॉन्फ्रेंस में बोला नहीं गया, कल वैसे मैंने बोल दिया था, अब पता नहीं जुड़े कि नहीं जुड़े थे, पर कल मैंने बोला। तो ये है वो क्षेत्रज्ञ वो कहें, क्षेत्रज्ञ वो कहें, यानी जो क्षेत्रज्ञ हो चुके हैं वो यही कह रहे हैं, वो जो ज्ञानी कह रहा है। हाँ वो कहे भाई हाँ लगी हुई है। हाँ, वो वही क्षेत्रज्ञ भी कह रहे हैं। हाँ। भाई क्षेत्रज्ञ वही है ही, जो आत्म भाव चला गया वो क्षेत्रज्ञ हो गया। और जब तक आत्म भाव नहीं गया तो वो कौन है? अरे जीव अज्ञानी। और क्षेत्रज्ञ हो गया तो ज्ञानी, वो आत्म तत्वदर्शी हो गया। अब क्षेत्रज्ञ उसको कहते हैं, ऐसे नहीं कहा। ज्ञान और क्षेत्र क्या है, कैसा है, कर्म क्या क्या विकार है, क्षेत्र क्या, उसकी शक्ति अर्थ में सुनो क्या है, कैसा है। अब ये भगवान ने यहाँ से क्षेत्र के बारे में बताना शुरू किया है। गाया यही है ना, गाया छंदों ने, जानो क्षेत्र की मैं ही, जानो क्षेत्र के मैं ही हूँ। अब ये तीसरा श्लोक, दूसरा श्लोक कहना जानो, इसी से तो उसका क्लियर होता है। दूसरे श्लोक से पहले श्लोक का भाव क्लियर होता, क्योंकि वो क्या रहता है उसकी अरे शब्द आ नहीं रहा है, युक्ति या संयुक्त जो जोड़ने की वो रहती है ना, एक से जो कनेक्ट रहता है दूसरा से। एक में कुछ हाँ, इसको जो समझाया जाता है वो पूरा करने के लिए, दूसरे पुष्टि करने के लिए संगति, उसको संगति कहते हैं। तो संगति भगवान ने बैठाई है संगति। हाँ है कौन से यही देखा क्षेत्र नाम से उसको जानता है जो ज्ञानी क्षेत्रज्ञ वो कहे। अब जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। अब देखो आ गया ना वही जो अभी कहा था, क्षेत्रों में सब भारत। अब मैं कैसा हूँ क्षेत्रज्ञ कि जो कुछ भी है चारों खानियों का अनंत कोटि विस्तार दिख रहा है, उसमें जो ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर अविनाशी वो अपने कब समझेगा या कब बन पाएगा? जब चेतन अमल का सुख राशि, जब चैतन्य रहे कि कहानी पढ़ा है गाँव में, तो कैसा रहे चेतन, और चेतन भी रहे और कैसा रहे अमल, किसी प्रकार की विषय वासनाओं आसक्ति में न पड़ा रहे, अमल रहे बिल्कुल निर्मल, चेतन अमल सहज। तो सहज में वो सुख का खजाना ही तो है, राशि है, ढेर है कि नहीं? वही कह रहे हैं वो, जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, और मैं विश्वरूप परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ रूप से ये जो पिंडभूत दृश्य दिख रहा है चार प्राणियों का, उनमें मैं ही तो हूँ। जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं उनमें वो एक ही आत्मा या बहुत सी एक ही आत्मा बैठी, कैसे ओतप्रोत रूप में बैठी है। ऐसा मत समझ लेना, उसका आगे निरूपण किया गया, बाहर भीतर भूतों के क्षेत्र है, वही इसी में आएगा। तो कैसे बैठा हुआ है? ओतप्रोत अवस्था में बैठा। नाना क्षेत्र मैं ही हूँ, क्षेत्रों में सब भारत। क्षेत्र और क्षेत्र दोनों का ज्ञान जो वो मुझे प्रिय है, जो दोनों को जान लेता है वो व्यक्ति भी तो मेरे को प्रिय हो जाए। तो क्षेत्र को भी जानेगा, क्षेत्र को भी जानेगा, और दोनों के तो कौन ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी को भगवान अपना प्रिय समझते हैं, वो प्रिय है उसका है। जानो क्षेत्र के मैं क्षेत्रों में सब भारत, क्षेत्र दोनों का ज्ञान। तो दोनों का ज्ञान यानी दोनों को जानने वाला ज्ञानी। कौन सा ज्ञान? यही पिंड ब्रह्मांड के एकात्मकता का ज्ञान, जिससे ये सिद्ध होता है जो भगवान महावीर जी ने सर्वांग योग के द्वारा सबसे जो कैसी भी बुद्धि वाले हों वो भी समझ सकते हैं,
अभी तक के जो अवतार थे, क्योंकि हर अवतार आवश्यकता के अनुसार आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता के अनुसार अपना जीवन धारण करता है। सतयुग के अवतार क्या करते हैं, कम कलाओं से आते हैं क्योंकि मोक्षु की बलवान होते हैं, और त्रेता के अवतार मुमुक्षु कुछ ढीला पड़ता है, लूज पड़ता है, तो अवतार टाइट हो जाता है थोड़ा, तो वो बात बन जाती। ज्यादा पावर खाओ, क्या ज्यादा पावर माना पड़ेगा तब तो समझा पाए। और जब द्वापर आता है तो आधा आधा टूट जाता है, तो अब अवतार को भी और पावर से और पावर में आना पड़ेगा। पूर्ण कलावान हुए भगवान श्री कृष्ण तब आए, और तब इसको तब इसको समझाया। लेकिन कलयुग आते आते सूर्य लेके आना पड़ा। अब कलयुग आते आते कैसे हो गए सब, पूरा चला गया। है बड़ा धर्म नहीं आ धर्मचारी एक श्रुति विरोध रत सब नर नारी। अब सबको भगवान किसी को छोड़ा ही नहीं तुलसीदास जी ने। अब जब ऐसी अवस्था होगी तो भगवान को फिर कैसे आना पड़ेगा, और पावर से साक्षी प्रकाशक के रूप में आना पड़ेगा। जब तो साक्षी वहां बैठेंगे तब तो प्रकाश दे पाएंगे। अगर बराबर हम बैठे या बैठे हुए तो साक्षी प्रकाशक तो उदासीन है ना, ऊपर बैठा है 16 कलाओं के, तब तो वो समझ पा रहा कि नहीं। तो इसलिए अध्याय 3 तक सर्वांग योग में भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो द्वापर त्रेता और सतयुग की प्रणाली के अनुसार का है। जो स्वरूप वस्तु का देखो भाई, स्वरूप वस्तु का देखा तो सर जानना। हरि है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म विचार हो, नाम शंकर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थबोध होने को निर्मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से अब इंद्रियों से दिखता है। अच्छा तो तत् है कहा, पहले प्रश्न का, पहले अध्याय के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इंद्रियों से दिखता है क्षर तो, और त्वम से और अति निश्चय नाम है। अब विवरण भी कर दिया। क्षर में अंग 8 और अक्षर 1, अरूप न्याय भावना दोनों स्थान वस्तु वास्तविकरण भी कह रहे, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश बंदी अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 अंग है अर्जुन। अपरा ये मेरी परा जो सुप्रकृति जी भूता महाभाव धारे है सब विश्व। लेकिन अब भगवान ने यहाँ पूरा कर दिया, पर ये किनको समझ में आएगा? तो द्वापर त्रेता और सतयुग जैसे मोक्षु हैं, तीव्र मोक्षु जिन्हें कहते हैं, उनके ये बात समझ में आ जाएगी इतने ही बताने पे। तुरंत पकड़ लेंगे वो, समझ रहे? ऐसे भगवान उज्जैन में ही शायद वो लगाए थे अपना कुंभ में, और शंकराचार्य जी आ गए, उस पे लिखा था बैनर पे बड़ा बड़ा, विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन का विश्व में एकमात्र स्थान ओंकारेश्वर। अब वो बोर्ड वहां लगा था। अब वो मेला घूम रहे थे शंकराचार्य हाथी पे बैठ के, उनके पीछे चढ़ डुल रहा था, हाथी पे बैठे हुए, ऊपर वो लगा था सोने का मुकुट, तना रहता देखा होगा छत्र। उनकी निगाह बैनर पड़ी, उनने जो वहां दरवाजे था, दरवाजे रहेगा कि नहीं कोई बताने के लिए, तो उससे पूछा, एक उसने लिखा और जो आगे अंदर है महात्मा जी, उन्होंने लिखा है क्या उनसे मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं, बोलो बुला दो। वो गए, उन्होंने कह दिया भगवान से कि एक आए हैं हाथी पे बैठे हुए, और वो आपसे मिलना चाहते। तो भगवान ये भी कह सकते थे क्या इनको भेज दो। और ये कौन सी प्रक्रिया रहती? तो कोई की प्रक्रिया नहीं है। तो तुमसे वहां से आए भी हैं, हमें भी तो चाहिए कि हमें चल के हमारा कोई उत्तम क्वालिटी का श्रेष्ठ पुरुष आता है, और वो आने के समय भी हमें उसको दरवाजे पे लेना चाहिए लोग, और जाने के समय
दरवाजे के बाहर तक छोड़ना भी चाहिए, ये शतुगुण की प्रक्रिया है। अब उनने भी उठे बिस्तर पे से, चरपैया पे से, उनने कहा भाई हम जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, नर्मदे है। तो गेट भी नहीं तक छोड़ने गए, वही गेट खोल के अपना निकले जा रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई है? तमोगुणात्मक प्रक्रिया है। तो जो साक्षी वहां बैठता हो कैसा व्यवहार करेगा? तो स्वयं आ गए भगवान ने, उनसे पूछ लिया शंकराचार्य जी ने, ये जो लिखा है वो आपने लिखा? बोले हाँ। क्या दर्शन कराया जा सकता? उन्हें कहा कराया जा सकता। तो बोले करा दो। बताइए ना, हो गया। जिसको आप देखना चाहते हो, जिसका दर्शन करना चाहते हो, विश्वरूप परमात्मा कहाँ है? उसने बोला ऐसे, बस हाथ हिला दिया, उतरे हाथी से पैर पकड़े और महावत से कह दिया ले जाओ, मैं ही रहूंगा। सोचो, हाँ थे वो जिज्ञासु थे वो अब है ना, वो अब वो भी जिज्ञासु रहे। कहाँ उन्होंने तीसरा अध्याय भी समझाया। वो महाशिव इतनी बात कहने पे जिसको आ गया हो ज्ञान, तो वो कितना तीव्र रहा होगा। और अपन को है कितना लंबा समय हो गया पर अभी नहीं बैठ पा रहा कि यही है वो कि बैठ रहा। यहाँ बैठे जितनी देर बैठा रहता, फिर 5 मिनट यहाँ हटे जाना, खत्म कहानी। देखो पहले तो इसलिए ये है कि भगवान ने पुनः याददाश्त कराने के लिए 11वें अध्याय का ये निरूपण किया है। 13वें अध्याय करते क्षेत्र और ज्ञ का, ताकि क्षर पुरुषोत्तम को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। अब तीसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे? वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, कर्म क्या क्या विकार है, क्षेत्र क्या, उसकी शक्ति क्या, अल्प में सुनो। तो ये इतने प्रश्न अर्जुन ने कर दिए। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया। उत्तर देते हुए भगवान क्या कह रहे हैं? गाया है ऋषि छंदों ने, इसे नाना प्रकार से कहा है दृढ़ से पदों ने। गाया है ऋषि छंदों ने। तो ये भगवान के ही प्रश्न है, तो है भगवान के स्वयं के ही प्रश्न। हाँ, स्वयं के ही वही मोक्ष बन के प्रश्न कर रहे, वही उत्तर दे रहे हैं। जैसे भगवान महाराज जी ने सर्वांग योग में स्वयं मोक्ष स्वयं सदगुरु की भूमिका निभाई है। ये जो कहा जा रहा है कि श्री गुरु के पदों को हाय मेरा यही प्रेम रहे, स्थायी कृपा दृष्टि आचार करके, ऐसा सनातन मोक्षु ने किया प्रश्न। गुरु बोले कहाँ वहाँ गुरु हैं, कहाँ वहाँ शिष्य हैं? अरे भगवान ही वहाँ भूमिका निभा रहे मोक्षु की। यानी कहने का तात्पर्य है, ये जो कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है, और भूमिका में उसका क्या वर्णन होता है कि जो इसमें लिखा है पूरा वो भूमिका देख के आप बता सकते हैं पुस्तक में क्या लिखा है। तो ये भूमिका स्वरूप एक लाइन लिखी है भगवान ने कि इस ग्रंथ में सदगुरु और मोक्षु की भूमिका का वर्णन है। भाई वो कह रहे हैं कि प्रश्न है। अच्छा महाराज जी, एक चीज और ऐड जोड़ने लायक चीज है। तुम ये कह रहे कि वो भगवान ने प्रश्न किए तो क्यों किए? ताकि अर्जुन आगे प्रश्न ना कर दे कि वो क्या है, कैसा है, ये पूछने ना है। वो तो आप बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं कि आप तो पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको वहां तक आपकी पहुंच नहीं है। तो सदगुरु स्वयं ऐसे घुमा के प्रश्न करता है ताकि आप किया तो जिज्ञासा वो बढ़ जाए, आप वो स्वयं बता दे। अपन ने कहा अपनी आंखों से देखो, दिखता पदार्थ ऐसे विश्व में सारे रूप का अपनी आंखों से देखो। अब आज तो आप हो गया, आपने कहा देखा। हमने जो ये पूछा कि आंख से ही क्यों दिखता है, तो मेरा कर्तव्य बन गया ना, तो ये प्रश्न भी हो गया। और हेतु क्या है? समझाने का। क्योंकि आप तो इसको पूछोगे नहीं कि आंख से क्यों दिखता है, कान से क्यों सुनाई देता है, तो ये तो मैंने पूछ लिया आंख से क्यों दिखता है।
ये है उसमें, ये समझाने का हेतु। हाँ, क्योंकि टीचर जो होता है, सदगुरु जो होता है, वो हमारा सिर्फ एक हमारा भक्त एक एक पॉइंट को कैसे जानेगा, जब जान लेगा तब तो पक्का हो पाएगा। ऐसा पक्का कैसे हो जाएगा भाई? सही बात। इसलिए स्वामी जी अपने जो छठ में संचालक है वो कहते हैं हमारा जो हम जो पढ़ाएं वो दोबारा ना पढ़ाना पड़े, ना घर पर स्टडी करनी पड़े उसकी, तब तो ठीक है। इतनी सरल भाषा में और इस तरीके से। पर अगर जहाँ पर खाता पूरा करना होता, कोटा पूरा करना होता, तो उनकी भी मजबूरी रहती है कि हमें अब 6 दिन में 18 अध्याय करने ही है, तो खाना पूर्ति करना पड़े। खाता पूर्ति हो जाएगी भाई, खाता भर जाएगा पूरा, ठीक ये रहता है। और अगर समझने को तो आप एक अध्याय अगर समझाएं तो 6 दिन लग जाए। हाँ सही बात, बहुत गहरा है। हाँ, क्योंकि भाई एक एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ा हुआ, एक शब्द में कई शब्द है। क्योंकि ये पिंडभूत शरीर एक से अखंड जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही तो वो भी है कि नहीं? सही। तो अब इसी में देख लो, अब जो जिसको इसका दर्शन हो जाता है, भले शब्दों में हो जाता तो शब्दों में बोलने लगता, और जिसको विज्ञान में दर्शन होता विज्ञान में बोलने लगता। अब विवेकानंद को तो ये का वास्तव में विज्ञान में ज्ञान हो गया था, लेकिन उन्होंने जीरो बोल दिया। तो जीरो कैसे बोल दिया? अरे ऐसे बोल दिया, एक से एक दूसरी लगी वही पंख है ना। तुम तो मुंह से शब्द निकालोगे तो विश्व से बाहर कहाँ से लाओगे? और आज जो विश्व रूप पे की स्थिति बैठा है, तो उसको मिलाने में कितनी देर लगेगी? मिल जाएगा, वो तो मिला ही मिलाया है, केवल उसको दिखाना है कि देख रहे इस तरीके से। वो 24 घंटा के आप 24 जिंदगी बोलते रहो, नहीं बोल सकते। और होना तो चाहिए वो उतना, दिखना चाहिए। पहले हमको दिखना चाहिए तब तो मैं बोलूंगा, ठीक है कि? अब बिना देखे कैसे बोलेंगे भाई? वाणी बंद हो जाए। तो इसलिए ये प्रश्न भगवान स्वयं कह रहे, वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, कर्म क्या क्या विकार है उसके, क्षेत्र के क्या कहा, जिसको वो क्या। अल्प में सुनो, अब शॉर्ट में सुना रहे हैं। गाया ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, जो भी छंद लिखे जाते हैं, छंदबद्ध जो गणना रचना की है ऋषियों ने, किसकी? इसी के विषय में, इसके क्षेत्र के। क्षेत्र के विषय। अभी तो केवल क्षेत्र, पहले वो क्षेत्र क्या है। गाय ऋषि छंद हाँ लिखा तो दोनों के बारे में, ऐसा नहीं कि एक ही के बारे में, पर दोनों के बारे में जो गाया ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से कहा, नियुक्ति से, गणता पूर्वक, टिप्पणी पूर्वक। ऐसे नहीं कहा कि ऐसे ही कह दिया हो, कहा नियुक्ति से पदों ने, ब्रह्म सूत्र ने, जो ब्रह्म सूत्र है उपनिषदों में, तो ब्रह्म सूत्र लिख दिए गए। कहा शीर्षः पुरुषः सहस्रस्य सहस्रपादो है, था भूमि विश्वा प्रत्याशस्य 10 अंगुलम। वो 10 अंगुल से विश्वरूप परमात्मा कैसे व्याप्त है चर में। और भागवत पढ़ोगे, भागवत में भी वही श्लोक आ गया। शीर्षः पुरुषः सहस्रस्य सहस्रपादो सर्वव्यापी भुवा स्पर्शादित्य, यानी स्पर्श आदि है, स्पर्शादित्य 10 अंगुलम तिष्ठति, वो 10 अंगुल से बैठा हुआ है, वो विश्वरूप परमात्मा। और यही भागवत का भी है, साधी आत्मा साधी दैवस्य साधी भूति इति त्रिधा, विराट प्राणो 10 विधि एकधा हृदयंचा। वो विराट पुरुष जो है 10 अंगों से सबके अंतःकरण में, हृदय में, अंतःकरण में बैठा है कि नहीं? तो आज मत समझना अंतःकरण यहाँ मान लो, फिर यहाँ से नाभि से 4 दूनी 8 और 2 10, ऐसे भी प्रवचन करता और ऐसे भी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे कहते यहाँ रहता वो पढ़ना, वो यहाँ हृदय लगा देते। जब ये कहते कि इसको भूमि से बता रहे हैं, तो ये भूमि कह दिया। हाँ, तो अब परंतु ये कहते कि इसको
अंतःकरण को तो अंतःकरण कहाँ पे नहीं है? आकाश का बना तो आकाश सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है, विविधता नहीं कि बन जाएगा। तो ये भी तो पूरे में है कि नहीं? वो है अंतःकरण, अंतःकरण में ही तो एक बैठा है। अंतःकरण बैठा है। 10 अंगों से गिन लो अच्छी तरीके से। 10 अंगुल का वो यो समझा था हिंते और इनसे नाप लिया, यहाँ कर दिया 10 अंगुल कर दिया। और जबकि वहाँ- है वो क्या 5 तत्व तो 3 गुण, 8 के खंड, एकात्मकता, 9वीं गुण साम्य। जब तक 8 ना मिलेंगे तब तक एक प्राणी तो नहीं साकार हो सकता। वो कण से लेके और जो कुछ ये दिख रहा है ये सब क्या है? गुण साम्य का स्वरूप। 6 और उसमें जो बैठी है कि अस्थि भाती अस्थि-भाती प्रियत्व से वो 10वां क्या है? अक्षर। अक्षर की क्या परिभाषा है? अस्थि-भाती प्रिय है तो दिखेगा। अब ये भी मेरे हिसाब से ये अधूरा ही है। भगवान ने जो दिखाया है वो उस हिसाब से दिखाया, पहले 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखाया तो है वो ही है, फिर 3 गुणों को दिखाया। और यहाँ तक की जो रचना थी वो स्थूल की थी, मोटी मोटी थी। पर अब बारीकी बात आई तो बुद्धि के द्वारा अब दिखाना पड़ेगा। जनाने की बात आ गई। जनाने की या वो दिखाने की, जनाने की जो आई है, लखने की, लखाने की, तो वो अभी स्थूल दृष्टि तो स्थूल साधनों से दिख सकता था, नहीं, पर अब सूक्ष्म आ गया तो सूक्ष्म साधन भी तो चाहिए, तो वो बुद्धि के द्वारा लिखा जा सकता। तभी अब तो इसका कहते हैं, कहाँ उपयोग होगा वो क्या मन बताएगा कि इंद्रियाएं। तभी तो कहा है उन्होंने बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वो भी वस्तु। मेरी दृष्टि बुद्धि से नहीं हो सकता। दृष्टि बुद्धि से तो हम जितने प्रयोग जानते हैं उतने ही बता पाएंगे, और सदगुरु बुद्धि से आनंद की हो। वो अनंत है, वो जो विश्वरूप ले भी बैठा हुआ, जितना अपना आपने दृष्टि देखा है अपने जीवन काल का, आप उतने का तो वर्णन कर सकते हो। और जहाँ आप गए नहीं तो अपन भले हो इनका वर्णन सुनते हैं, और हाँ बताया जाए कैसी सड़कें हैं, कैसे पहाड़ है वहाँ के, नहीं बता सकते। क्या बता दोगे? अनुमान करके क्या कुछ कह दो भाई वहाँ होंगे, ये वहाँ है, और नहीं होंगे कहेंगे। बस। और देख ले एक बार तो है है कितनी दृढ़ता आ गई। तो वही भगवान कह रहे हैं, गाय चंदों ने नाना प्रकार से कहा नियुक्ति से पदों ने ब्रह्म सूत्र ने आपका पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के 5 किसे भी गिनो, बुद्धि की चित्त पंचभूत 5, 6, 7, कौन हो गए? 8, 10, 18। अरे वो तो अब दूसरे तरीके समझो। पंचभूत, पंचभूत अहंकार, बुद्धि, बुद्धि 7 हाँ और चित्त 8 बस। और 10 अरे वो छोड़ो, चित्त किसको कहते हैं? यहाँ चित्त क्या है? कहाँ पे? यहाँ पे चित्त क्या है? बुद्धि चित्त कहा है ना, हाँ, बुद्धि। यहाँ चित्त क्या है? अरे चित्त के 4 स्वरूप रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार। अरे स्थूल चित्त को मन कहते हैं, ये भी सब पढ़ना ही पड़ेगा। सूक्ष्म चित्त को बुद्धि कहते हैं, कारण चित्त को अहंकार कहते हैं, और चित्त ये तो स्वयं महाकाल चैतन्य का प्रतिबिंब स्वरूप है। चित्त ही ये यहाँ सब कितने हो गए? अरे पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त कितने हो गए? 8। और जरा 7वें अध्याय पढ़ना, 4था श्लोक। तो भूमि रपो वायु खम्मनो बुद्धि देवता 8 वहाँ भी हो गए। जो वहाँ की दृष्टि समझाया था ब्रह्मांड की दृष्टि से, और यहाँ की दृष्टि समझा रहे भगवान पिंड की दृष्टि से। तो जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, तो 8 है ना। मैक एक ले लिया करो। मैक अब आगे क्या कह रहे हैं? एक मैक से प्रश्न किया करो। आगे क्या कह रहे हैं?
बुद्धि चित्त, फिर आगे 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा द्वेष शौक क्रिया दया चेतन धैर्य, ये अर्थ में क्षेत्र उसके विकार समझा दिए। अल्प में क्षेत्र यानी 5 3 8 का, और जितने विकार हैं उसके वो क्या है, समझा दिए। तो कहाँ है वो? अरे 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और मन है ना, मन। यहाँ तो 24 होता है तो अरे पहले तो 24 ही बताया। है, फिर वही रटा रटाया वाला क्यों बोल रहा, हम जो कह रहे हैं उसको भी तो सुनो। कितने हो गए? 8 हो गए ना वो। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, बुद्धि चित्त और 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, मन और इंद्रियों के 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये गिनो। इच्छा द्वेष शौक पीड़ा देह चैतन्य धैर्य, कितने हो गए? ये सब मिलके 31 होते हैं वैसे। 8 इसमें 8 का क्या है? ठीक है 31 होगा। 8 का क्या है इसमें से? 8 क्या है? 8 तो वही थे तो 8 है, 8 जिसे कहते हैं वो 8 नाम है क्षेत्र का। 8 नाम किसका है? क्षेत्र का। सारे क्षेत्र कितने से बनते हैं? 8 से तो अब उसमें जो विकार हैं क्षेत्र, तो ये विकार हैं उसके 10 ज्ञान, 10 इंद्रियां, मन और इच्छा द्वेष शौक पीड़ा दया चेतन धैर्य, ये सब क्या है? विकार है। हाँ, अब मेरी तरफ देखो तो समझ में आएगा। ये क्या है? विकार। ऐसे विकार का मतलब क्या है? जो मतलब इतनी जैसे अनावश्यक इच्छा होना, पीड़ा होना, परेशानी होना। विकार कहते हैं यहाँ पर, विकार नाम विशेष कार्य का है। ये इनके विशेष कार्य इनके द्वारा होते हैं। विशेष कार्य क्या है? आप यहाँ क्यों आए? विशेष कार्य के लिए भी आए। नहीं, क्या विशेष कार्य? आप क्यों आए? यहाँ पे कुछ अध्ययन होगा अपना। अध्ययन होगा। अध्ययन किस लिए करना चाहते हो? अध्यात्म अपनी जानकारी के लिए विशेष, अपनी जानकारी करके फिर क्या करोगे? आपने जान लिया, आगे प्रचार प्रसार के लिए, विश्व कल्याण के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। ये ध्येय नहीं रहता है लोगों का। उसको ये क्यों, जब आप ये कह रहे हो तो दर्शन कहाँ दिख रहा था? आप कितना समय देते हो प्रचार का? नहीं देते हैं। तो फिर आगे मतलब जो अपन जो भी मिलेगा उसको हम इसका बता सकते हैं। प्रचार तो है ही नहीं, भले अब ये समझना पड़ेगा, थोड़ा जोर से समझो। विशेष कार्य उसका क्या है? तो इस पे बहुत देर चर्चा होती रही लेकिन स्वामी जी से, तो वो हमने कहा हम और बलराम दोनों लोग जुड़े थे, तब मेरा फोन खो गया। आज स्वामी जी ने कहा कि ठीक, हमने कहा स्वामी जी इसलिए सीखते हैं कि मैं अपने निर्मूल स्वरूप विश्वरूप को जानने के लिए ये प्रक्रिया करते हैं, सीखते हैं। बोले जान गए फिर क्या करोगे? हमने कहा फिर जो हम अभी तक उल्टा सीधा करते रहे, छल कपट बेईमानी, भ्रष्टाचार, वो छूट जाता है। और अकर्म रूप से स्वकर्म को जानकर अकर्म रूप से विश्व सदगुरु सहित विश्व की सेवा करना। बोले हो गया कार्य, विकार यही विशेष कार्य है। तो विशेष कार्य इसमें क्या है? हमने कहा स्वामी मैं सही जानता हूँ, इसको जान के ईमानदारी से विश्व के साथ सेवा करो। बोले हाँ, अपनी दुकान चलाते हो, दुकान चलाओगे ईमानदारी से, खेती कर तो खेती करोगे, और कोई बिजनेस करते हो वो ईमानदारी से करोगे। और ये तो तुमने जान लिया तो वो तो तुम्हारा स्वकर्म हुआ ना, विकार कहाँ हुआ? विकार यानी विशेष कार्य कहाँ हुआ? क्या है विशेष? अब विशेष कार्य ये हुआ कि भगवान महानंद को 16 वर्ष की अवस्था में तत्व दर्शन प्राप्त हुआ कि नहीं? कहाँ?
दशरथ में घाट काशी में हो गया कि नहीं हो गया विशुद्धानंद जी से। और वो अपने घर आए, फिर शादी हुई 70वें वर्ष में और पुत्र पुत्रियां हुई। गृहस्थी चलाई 40 वर्ष तक की नहीं, ओके नौकरी भी की, फोटोग्राफी भी की, अन्य भी कार्य किए, भगवान ने की नहीं की। ये उस समय जब दीप चक्षु हो गया होगा या हो ही गया था तो कैसे किया था? निश्चित ही अवतार हुआ, अवतार पे आए तो कैसे किया होगा? अरे निश्चय पूर्वक, गणित पूर्वक और ईमानदारी के साथ किया होगा। तो पक्का हो गया कि नहीं? परंतु 40 साल बाद घर छोड़ने क्या वो सत्ता आ गई? विशेष कार्य की वो आवश्यकता। है अब विशेष कार्य, छोड़ दिया गया। अब विशेष कार्य करने के लिए निकल पड़े। हाँ, विशेष कार्य तब वो भगवान कहलाए। नहीं तो विशेष कार्य न करते तो कौन? उतना जान लिया था तो वो भी लग गए थे तो क्या भगवान कहलाते? भगवान राम वो भी विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए गए कि नहीं? कृष्ण भी विशेष कार्य के विशेष लिए। कार्य के लिए कहन नहीं तो कहन काय भी रहे। गीता अध्याय 18 का पढ़ लो ना, 64वां श्लोक 66वां होगा। वही से कोई ज्ञान जो मेरे वक्त से कहे, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। परंतु हे अर्जुन, उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरे प्रेम का उसमें न मेरा कोई। वो भागवत में लिखा है, महाभारत में भी, न जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, पुत्र न सस्यात। न मेरे को भैया प्यारा, न माता प्रिय, न पिता प्रिय। मेरे को कौन प्रिय है? जो विशेष कार्य मेरे विश्व जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाता है। ही मेरा जो है विशेष प्रिय है। भगवान राम क्या कह रहे? तो ही प्रियतम मम सेवक सोई, और मम अनुशासन मानन जोई। मम अनुशासन यानी मेरे सिद्धांत अरे मेरे सिद्धांत को जो जन जन तक पहुंचाता है वो मेरा परम प्रिय है। उससे ज्यादा कोई परम प्रिय नहीं है। मैं आया किस लिए हूँ? धर्म स्थापना है। धर्म स्थापना का घर में बैठ हो जाए है? मेरा सहयोगी बने। हाँ, वही तो। जो अब मेरा जो सहयोगी होगा वो कौन विशेष होगा? कार्य के लिए प्यारा होगा कि दुश्मन होगा? वो है परम प्रिय, वो है विकार। पहले हम भी ऐसे ही समझते थे ये 24 है और 24 की तृप्ति 8 होती है। फिर विकार उसके वही है, इच्छा जो शोक पीड़ा है, चेतन है। परंतु स्वामी जी ने तो यही और समझाया है, लेकिन जब श्रीनारायण जी ने गीतों में जब टिप्पणी पढ़ोगे, आनंद चैतन्य ने उसमें प्रकाश डाला है, पर कैसे डाला है उसको पढ़ाना पड़ेगा। हमने श्रीनारायण जी को कहा हमने भी पढ़ा है, ऐसा थोड़ी है। और भी एक पुस्तक सामने रखी है। तो हम भी तो पहले लाओ जी तो फिर मोटी वाली अभी तुम्हें दिखा। उनको तो सब नहीं, जो उन्होंने भाष्य किया है उनका जो भाष्य है श्रीनारायण ठीक है, उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो समझाया होगा समझाया, समझ रहे हो? पर उन्होंने यहाँ पे उनका खंडन नहीं किया जा रहा है, तो हम खंडन मंडन लगे। खंडन मंडन नहीं कर रहे, हाँ, परंतु जो हमें बताया वही तो हमें समझ में और आया। अब जब आनंद चेतन ने लिखा है वो भी तो समझाया ना अपन। अपन ने नहीं नहीं, ये पसंद क्यों किया? हमने जब पसंद किया बाबी जी से, तभी तो ये सब निकल खाया, तभी तो आपको हम समझा पा रहे, नहीं तो आप कैसे समझा लेते? और मुझको भी ऐसा दिखा समझना पड़ेगा। नहीं तो भी मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर तो समझना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। नहीं तो अब ये तो क्लियर हुआ ना कि मेरा विशेष कार्य क्या है। ठीक है, इसको जन जन तक पहुँचाना विशेष। हाँ, अब ये नहीं कहीं का आ गया कार्यक्रम तो पहले मेरे पास तो टाइम नहीं, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, काहे को नहीं टाइम है। अब जब तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, चार कार्यक्रम पढ़ते हैं साल में, तो भगवान क्या लिख के गए? क्या लिख के गए? और ये लिख के गए कि हर आदमी को कम से कम साल में एक बार तो अवश्य आना चाहिए। अवश्य सब जुड़ा हुआ है। तो फिर हम उनकी बात को मान रहे, मौन शासन माने जो तो नहीं मान रहे तो फिर आप फैसला करो इसका। मान रहे? अरे भाई,
हम 365 दिन अपना कार्य करते हैं कि नहीं करते? और जब निकलना सीखोगे तभी निकल पाओगे। और नहीं तो बुढ़ापे पे लोग कहते नहीं, नौकरी जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हम देखेंगे तभी घर से तो निकल भी नहीं सकते। ऐसे समझ। तब तक नाती आ जाती। अरे नाती वो तो ऊपर बैठ जाते हैं, गर्दन लिपट जाते भैया। कहीं है वहाँ पे यार, इनका कैसे छोड़ के किसी जा। बात करते हो? मतलब रोजे का दृश्य है मेरा। वो तो जिसका निश्चय पहले से हो जाता है ना, ठीक कर सकता विश्व सेवा। नहीं तो अपना काम चला लेगा ईमानदारी से,